जब एक बच्चा पहली बार आसमान में उड़ते हुए पक्षी को देखता है तो उसके मन में भी उड़ान भरने का सपना जन्म लेता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है दुनिया उसे बताती है कि इंसान उड़ नहीं सकते। फिर भी राइट ब्रदर्स ने उड़ना सीखा। क्यों? क्योंकि उनका सपना इतना बड़ा था कि हर असफलता, हर गिरावट, हर उपहास उन्हें एक मजबूत इंसान बनाता गया। यही वो सत्य है जो इतिहास ने बार बार साबित किया। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी तकलीफ और उतनी ही बड़ी कामयाबी। छोटे सपने आरामदायक होते हैं, वे आपको चुनौती नहीं देते, आपको बदलने की मजबूर नहीं करते। लेकिन बड़े सपने वे आपकी नींद उड़ा देते हैं, वे आपको बेचैन करते हैं, वे आपसे हर दिन सवाल पूछते हैं, आज तुमने मेरे लिए क्या किया? जब महात्मा गांधी ने पूरे देश को आज़ाद कराने का सपना देखा तो लोगों ने कहा असंभव है, अंग्रेज कभी नहीं जाएंगे। लेकिन गांधी जानते थे कि जो सपना पूरी दुनिया को असंभव लगे वही सपना इतिहास बदलने की ताकत रखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वर के एक छोटे से घर में पैदा हुए जहां अखबार बेचकर घर चलाना पड़ता था। लेकिन उनका सपना था भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाना। लोग हंसे, परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन कलाम साहब जानते थे कि सपना वही सच होता है जिसे पूरा करने में आपकी पूरी जिंदगी लग जाए। जब आप बड़ा सपना देखते हैं तो ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेती है। वो देखना चाहता है क्या तुम सच में इसके काबिल हो, क्या तुम्हारी चाहत सिर्फ एक ख्वाहिश है या अटूट संकल्प। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 बार असफलता का सामना किया। 10,000 बार। कोई सामान्य इंसान 10 बार में हार मान लेता है, लेकिन एडिसन ने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। जैक मा को 30 नौकरियों से रिजेक्ट किया गया, KFC भी नहीं रखा। हार्वर्ड ने 10 बार एडिसन से मना किया, लेकिन आज अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है, क्योंकि जैक मा ने समझ लिया था कि हार नहीं आपको उस हाँ के करीब ले जाता है जो आपकी जिंदगी बदल देगी। सचिन तेंदुलकर ने अपने कैरियर की शुरुआत में गेंद से नाक पर चोट खाई, खून बह रहा था, दर्द असहनीय था। कोच ने कहा चलो आज बस करो, लेकिन 14 साल के सचिन ने कहा नहीं, मैं बल्लेबाजी करूंगा, और वो मैदान में वापस गए। यही है वो भूख, वो तड़प जो आपको महान बनाती है। जिम में वजन उठाते समय जो दर्द होता है वही आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जीवन में भी यही सिद्धांत है, तकलीफ सजा नहीं पर शिक्षक है। नेल्सन मंडेला 70 साल जेल में रहे। 70 साल सोचिए, आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे 1 साल, आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल एक छोटी सी कटोरी में। लेकिन जब वे बाहर आए तो उनमें एक कड़वाहट नहीं थी। उन्होंने क्षमा का संदेश दिया और पूरे देश को एक एक कर दिया। जेल ने उन्हें तोड़ा नहीं तराशा, वो सोना बनकर निकले। स्टीफन हॉकिंग को 21 साल की उम्र में बताया गया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन बीमारी है और वे सिर्फ 2 साल जीवित रहेंगे। उनका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था, लेकिन उन्होंने 55 साल और जिया और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाया। व्हील चेयर पर बैठकर उन्होंने आकाशगंगाओं की यात्रा की, क्योंकि शरीर की सीमाएं मन की उड़ान को नहीं रोक सकती। लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं जैसे कि वो कोई जादू की गोली हो। वे प्रेरक भाषण सुनते हैं, कुछ दिन उत्साहित रहते हैं, फिर वापस पुरानी जिंदगी में लौट आते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, मोटिवेशन वो नहीं जो आप सुनते हैं, मोटिवेशन वो है जो आप झेलते हैं। जब माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया तो वह घर गए और रोए, लेकिन अगली सुबह वे कोर्ट पर थे, पहले से भी ज्यादा मेहनत करते हुए। उन्होंने उस अस्वीकृति को ईंधन बना लिया। हर शॉट जो छूटते थे उन्हें वह याद दिलाता था कि उन्हें साबित करना है, और उन्होंने साबित किया। 6 NBA चैंपियनशिप, 5 MVP अवार्ड, इतिहास के महानतम खिलाड़ी। ओपरा विनफ्री का बचपन गरीबी, यौन शोषण और भेदभाव में बीता। उन्हें बताया गया कि वे टीवी के लिए बहुत काली हैं, लेकिन आज वे दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। उन्होंने अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लिया, अपने घाव को अपनी कहानी में बदल दिया। कामयाबी सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, कामयाबी यह है कि रास्ते में आप कितने बदल गए, आपने कितने मजबूत हो गए, कितने बेहतर इंसान बन गए। जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए संघर्ष करते हैं तो आप सिर्फ उस लक्ष्य को हासिल नहीं करते, आप खुद को हासिल करते हैं। वह व्यक्ति जो आप बनते हैं वो असली पुरस्कार है। एलन मस्क ने 3 बार दिवालिया होने का सामना किया। स्पेस एक्स के पहले 3 लॉन्च असफल रहे। उनके पास सिर्फ एक और कोशिश के लिए पैसे थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन चौथा लॉन्च सफल रहा और आज स्पेस एक्स मंगल पर मानव बस्ती बसाने की योजना बना रहा है, क्योंकि मस्क ने जान लिया था कि असंभव सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पर्याप्त नहीं करते। जब आप बड़ा सपना देखते हैं तो दर्द मिलेगा ही, लेकिन आप चुन सकते हैं कि उस दर्द को कैसे देखें। आप शिकायत कर सकते हैं या आप सीख सकते हैं, आप हार मान सकते हैं या आप कठिन और हो सकते हैं। सुनील छेत्री भारत के सबसे महान फुटबॉलर हैं, लेकिन उन्हें कभी यूरोप के क्लबों में खेलने का मौका नहीं मिला। भारतीय होने के कारण वो निराश हो सकते थे, छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहकर इतनी मेहनत की कि आज वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के साथ जब सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी सीमाओं को अपनी प्रेरणा बना लिया। अब समय आ गया कि आप खुद से पूछें, आपका सपना कितना बड़ा है? अगर आपका सपना इतना छोटा है कि आप आराम से सो सकते हैं तो वो सपना नहीं, वो सिर्फ एक इच्छा है।
अगर आपकी तकलीफ आपको तोड़ रही है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर है, क्योंकि जो रास्ता आसान है वो भीड़ से भरा है, जो रास्ता कठिन है वही महानता का निवास है। याद रखिए, हर गिरावट एक सबक है, जितनी बार गिरेंगे उतनी बार मजबूत होकर उठेंगे। हर अस्वीकृति एक दिशा है, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं वो आपको सही दरवाजे की ओर ले जा रहे हैं। हर आंसू एक निवेश है, आज जो दर्द है कल वो आपकी ताकत की कहानी बनेगा। तो जब अगली बार आपको लगे कि तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो याद कीजिए यह तकलीफ आपके सपने का माप है, और जब आप इस तकलीफ को पार कर लेंगे तो कामयाबी मिलेगी। वह सिर्फ आपकी नहीं, उन सभी की होगी जिन्होंने आप में विश्वास किया, और उन सभी के लिए प्रेरणा होगी जो अभी भी अपनी तकलीफ से जूझ रहे हैं। आपका सपना जितना बड़ा होगा आपकी विरासत उतनी ही महान होगी। अब उठिए, अपने डर को चुनौती दीजिए, अपने सपने को गले लगाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि असंभव सिर्फ एक शब्द है उन लोगों के लिए जिनके पास आपके जैसा जज्बा नहीं। आपकी तकलीफ आपकी ताकत है, आपका संघर्ष आपकी कहानी है, और आपकी कामयाबी वो तो बस समय की बात है। अब बाहर जाइए और अपनी किस्मत लिखिए, खून पसीने और आंसुओं की स्याही से, क्योंकि यही वो ईंट है जो कभी नहीं मिटती, यही वो कहानी है जो पीढ़ियों तक जिंदा रहती है। जय हिंद। आपका समय आ गया दोस्तों।